क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हो जो बहुत सारे रेमेडी ट्राई कर चुके हैं, उसके बाद भी बालों में कोई चमक नहीं है, बालों में कोई जान नहीं है, बाल गिरे जा रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि अपने बालों को ज़्यादा अच्छा समय दे पाए, बालों को केयर कर पाए, तो आपको आज की रेमेडी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और इसको बनाने में जितना कम टाइम लगेगा उससे ज़्यादा यूज़ करने में कम टाइम लगने वाला है। और इसको यूज़ करने के बाद अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हो, आपका ड्रेन कब भर जाता हो बालों के गुच्छों से, मुट्ठी भर भर के बाल गिर रहे हो, तो इसको यूज़ करने के बाद आपके बालों में बहुत अच्छी शाइन आएगी और पार्लर में जाके आपको बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप पार्लर में जाते हो, हेयर स्पा कराते हो, तो आपको बहुत मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है और इसी के साथ साथ आपके बालों को भी नुकसान होता है, क्योंकि आप वहाँ पे जाके ज़्यादा पैसे खर्च करके हीट करवाते हो, बालों में स्पा करवाते हो, जो भी करवाते हो, तब जाके आपके बालों में शाइन आती है, चमक। तो इस रेमेडी को आप घर पे यूज़ करिए और इसे बनाने में बहुत कम खर्च आने वाला है और ये बहुत कम खर्च में बाल बहुत ज़्यादा अच्छे कर देगा, तो इसे बनाइए ज़रूर। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आए आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही दमदार रेमेडी लेके आए हैं और इस रेमेडी के यूज़ के बाद आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की, चमकदार हो जाएंगे और इस रेमेडी को बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए रेमेडी देखते हैं। लेकिन रेमेडी बनाने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और हम बगल में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए रेमेडी देखते हैं। तो आज की रेमेडी को बनाने के लिए एक बाउल लीजिए और उसमें आप कोई सा भी शैम्पू ले लीजिए, जो भी आपका फेवरेट शैम्पू हो, जो भी आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो, जो भी शैम्पू आपके बालों को सूट करता हो, आप वही वाले शैम्पू लीजिए और जितना शैम्पू आपके बालों में लगता हो उतनी क्वांटिटी आप शैम्पू का ले लीजिए। सेकेंड इंग्रेडिएंट इसमें जो है एलोवेरा जेल का ले लेना है। जितना आपने शैम्पू लिया है बस उतनी क्वांटिटी में एलोवेरा जेल का भी ले लीजिए। तो लगभग मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर शैम्पू लिया था, तो 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने एलोवेरा जेल भी ले लिया है। थर्ड इंग्रेडिएंट जो है, आप चाहें तो आंवले का जूस इसमें डाल दीजिए। अगर आंवला नहीं है आपके पास तो आधा लेमन काट के इसमें उसका जूस निकाल के डाल दीजिए। हाँ, गलती से अगर बीज गिर जाए, मेरे से देखिए बीज थोड़े से गिर गए हैं, तो बीज को बाद में निकाल दीजिएगा, नहीं तो बालों में ये फंसेंगे। तो इसे बीज को निकाल के उसके बाद इसे मिक्स करिएगा और नींबू पूरी तरीके से निचोड़ लीजिएगा। तो कुछ बीज इसमें गिर गए हैं, उसे मैं निकाल के ही टेबल स्पून की हेल्प से इसको मिक्स करूँगी। सबसे पहले बीज को निकाल दीजिएगा, नहीं तो बालों में ये फंसेंगे, आपको निकालने में दिक्कत होगी, हेयर वॉश करने में प्रॉब्लम होगा। तो देखिए ना, ये रेमेडी झटपट से बन जा रही है और बहुत कम खर्च में बन जा रही है। आपको पार्लर में जाके मोटी रकम नहीं खर्च करने की आवश्यकता है, घर पे भी आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। और वैसे भी विंटर का सीज़न चल रहा है, ऐसे में सबके बालों में थोड़ी बहुत रूसी की समस्या हो जाती है, बालों में शाइन नहीं रहता है। तो इसके यूज़ के बाद आपके बालों में अगर रूसी या डंड्रफ है तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और बालों में एक नई चमक आ जाएगी। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। अब इसे पूरी तरीके से मिक्स होने के बाद लगभग 3 से 4 चम्मच इसमें हम पानी डाल देंगे और इसे भी पूरी तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा उसके बाद 5 मिनट इसको ऐसे ही मिक्स करके छोड़ देंगे। ये पूरी तरीके से मिक्स हो गया है। जब तक ये पूरा इसमें से झाग ना आ जाए तब तक इसे मिक्स करना है। तो ये पूरी तरीके से मिक्स हो गया है लगभग। अब इसे 5 मिनट तक ऐसे छोड़ देंगे और उसके बाद अपने बालों को गीला करके, जैसे आप शैम्पू यूज़ करते हैं, बालों को हेयर वॉश करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसी के साथ हेयर को वॉश कर लेना है। तो बालों को हेयर वॉश करने से पहले मोटे कॉम्ब वाले कंघे से डिटेंगल ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैंने ऑलरेडी डिटेंगल किया हुआ है। बालों में हेयर ऑयलिंग करिए। तो ये है वो रेमेडी जिसे मैं अपने बालों पर अप्लाई करूँगी। सबसे पहले मैंने बालों को गीला कर लिया है। अब इसके बाद शैम्पू को लीजिए और इसके शैम्पू को अपने बालों पे डालते हुए, जैसे भी आप अपने बालों पे लगा पाए, मैं थोड़ा थोड़ा निकाल के बाउल से अलग बाउल में मैंने रख लिया, फिर थोड़ा थोड़ा करके बाउल से गिरानी, तो एक साथ गिर जाएगा। तो एक जगह पे नहीं गिराना, पूरे में थोड़ा थोड़ा करके गिराना। तो मैंने अलग बाउल में थोड़ा सा निकाल लिया है, फिर उसी बाउल की हेल्प से मैं थोड़ा थोड़ा गिराते हुए पूरे बालों में अप्लाई करूँगी। बिल्कुल जैसे आप हेयर वॉश करते हो उसी तरीके से आपको हेयर वॉश कर लेना है और इसे वीक में कम से कम 2 बार ज़रूर करना है। उससे आपको बेनिफिट जल्दी मिलेगा। आपके बाल भी सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी हो जाएंगे और आपकी जेब भी ढीली नहीं होगी। तो आप ये रेमेडी ज़रूर अपनाइए। अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है, बालों में शाइन नहीं है, तो इससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे और साथ ही साथ हेयर ग्रोथ भी प्रमोट हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट शैम्पू का इस्तेमाल केवल करते हैं तो वो उतना ज़्यादा लाभकारी नहीं होता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से बालों में शैम्पू इस्तेमाल करेंगे तो बाल पहले से बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो इसको ज़रूर अपनाइए। इसके बाद इसको नॉर्मल वाटर से मैंने हेयर वॉश कर लिया है। इसके बाद आपको टॉवल से बालों को ना सुखाइए। आप किसी ऐसे टी शर्ट को लीजिए, कॉटन टी शर्ट को लीजिए, उससे अपने बालों को सुखाइए और नेचुरल तरीके से जहाँ तक हो सके बालों को सुखाइए। आप ड्रायर का यूज़ ना करिए। अगर आप वैसे नेचुरल तरीके से बालों को सुखाते हैं तो बालों की लाइफ और भी बढ़ जाती है। तो इसीलिए बस ऐसे बना के छोड़ दीजिए और नेचुरल तरीके से सूखने दीजिए। अभी देखिए मेरे बाल पूरी तरीके से सूखे नहीं, अभी 50% ही सूखे हैं। तो मेरे बाल पहले से बहुत बेहतर हुए हैं। मैं ऐसे यूज़ करती हूँ। इसमें जो मैंने एलोवेरा जेल डाला है वो बालों को झड़ने से रोकता है और उन्हें मजबूत शाइन बनाता है, स्कैल्प में होने वाले इचिंग से बचाता है और इसमें विटामिन A, C, E होता है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए थे।